अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ दी बोल। नहीं तू बोल। ऋषि को तूने बताया कि मैं यहाँ हूँ। मैंने? हाँ ऋषि यहाँ आ गया। क्या जीजू वहां पे तेरे पास? हाँ शालू ऋषि यहाँ पर। तूने बताया ना, सच बता। नहीं दी, मैं क्यों बताऊंगी जीजू को? ये सच, मेरा विश्वास कर, मैंने जीजू को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं तो मिली भी नहीं हूँ जीजू से। तो फिर उसे कैसे पता चला कि हम यार चलो जल्दी से, वेट कर रहे हैं। हाँ। शालू मैं बाद में फोन करती हूँ। जल्दी चलो। कुछ देखो, अभी तक ये तैयारी नहीं हुई है। रखो जल्दी जल्दी यहाँ। हाँ वहां से वो वाला भी ले आना। लक्ष्मी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऋषि के पास आके खड़ी हो ना। हमें एक अभी और रस्म करनी है। उसमें पति जमीन पर बैठेगा और उसकी पत्नी उसके गोद में बैठेगी। फिर उनके गले से जनेऊ लपेटा जाएगा। उनका रिश्ता मजबूत होता है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। चलो बैठ जाओ साहब। आप लोग भी आइए, यहाँ बैठ जाइए। लक्ष्मी तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? मैं? हाँ तुम्हारा कन्वन तुम्हारे साथ है तो तुम भी ये रस्म करोगी ना। जाओ बैठो। लेकिन मैं क्या हुआ? तो बार बार टोक मत लगाओ। चुपचाप बैठो और रस्म शुरू करो। क्या? कुछ नहीं, रस्म निभाने जा रहा हूँ। क्यों? तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। जो करना है करो। बस मैं ये रस्म तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती। मैं नहीं करना चाहती ये रस्म। हम पति पत्नी नहीं है। दोनों क्या बात करने में लगे हो? अरे बैठो ना, मुहूर्त निकल जाएगा। ऋषि लक्ष्मी बैठ जाओ ना। मैं ये रस्म नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्मी का वजन नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए। इतनी भारी भी नहीं है। क्या था ये? क्या वजन नहीं उठा पाओगे? मेरा मतलब? अरे अब बहाना बनाना था, तुम ही ने कहा था यही कि बहाना मिला और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? मैं लक्ष्मी जी देखो, मेरे और चित्तप्पा के बीच में भी झगड़े हुए हैं। अब झगड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये बोल दे कि तुम्हारा वजन ही नहीं उठा पाएगा। चलो अब जल्दी बैठ जाओ। चलो अब तू भी आजा, रस्म करनी है ना। जी हाँ जी आ रहा हूँ। ऋषि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लेकिन सच बात तो यह है कि ऋषि तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है और उस फैमिली के हाथ से भी निकलता जा रहा है। एक सिर्फ नीलम है जिसकी पकड़ में वो है। जब तक उसकी पकड़ में है ना, उसे अपने काबू में कर लो मलिष्का, वरना बहुत पछताओगे। भाभी मुझे आपको कुछ बताना था। आई डोंट नो मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। बताओ क्या बात है। वो कोर्ट की हियरिंग वाले दिन कुछ हुआ था, बट तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। मतलब अब मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ था। मैंने क्या देखा था। क्या देखा था तुमने? मैंने आयुष को किसी लड़की के साथ देखा था और उसके बाद आयुष कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं। हाँ तो सिंपल है भाभी, आयुष के साथ जो लड़की थी वो शालू थी और आयुष शालू की मदद कर रहा था पारो को वहां से ले जाने के लिए। और उसके बाद आयुष वापस आ गया और लक्ष्मी वहां पहुंच गई होगी जहां पारो होगी और उसे लेके वो बस से निकल गई होगी। आई डोंट नो मैं ये गलत सोच रही हूँ, लेकिन मुझे पक्का लगता है भाभी कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है और ऐसा ही हुआ होगा। You're right, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक तुम सही बोल रही हो। लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बता सकते क्योंकि मैं इस फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। ये सबूत मांगेंगे, ये ऐसे हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। और इसका मतलब तो ये हुआ अनुष्का
कि ऋषि जिसे बिजनेस मीटिंग बोल के गया है वो सिर्फ एक बहाना है। असल में तो वो पारो और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए गए हैं। हाँ, ताकि वो जल्दी से पारो और लक्ष्मी को ढूंढे और उनकी मदद कर सके। इसका मतलब ये बिजनेस मीटिंग का सिर्फ एक बहाना करके यहाँ से गया है, हमसे झूठ बोल के। तो अब आप क्या करेंगी भाभी? अब हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, नीलम मॉम, और अब मुझे उनकी जरूरत है। दी, अब आप रेस्ट कीजिए, हम आपसे सुबह आके मिलते हैं। हाँ हाँ, चल तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम भी तो बहुत परेशान हो गई हो। क्या दी, कैसी बातें करती हैं आप? आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड यू नो दैट। हाँ जानते हैं, पर अब जाओ और रेस्ट करो। ओके ओके, अब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि ऐसा हो रहा है मासी, जब लोगों को सच नहीं बोलना होता ना तो वो झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, और या फिर वो जो करना चाहते हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। क्या हुआ है मलिष्का, साफ साफ बोलो, किसने झूठ बोला है? ऋषि ने हम सबसे झूठ बोला है। उसने क्या कहा था हमसे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सच तो यह है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि पारो और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अमृता पुत्र, इधर बैठो ना। और जो कपल साथ में खाना खाते हैं ना, वो एंड तक साथ निभाते हैं। इधर आ पुत्र, इधर आ। जरूर निभाती, अगर वाकई हम कपल होते तो। इसके साथ एंड तक साथ रहना मतलब अपनी लाइफ का दी एंड कर देना। आओ आओ वाइफी। अरे बबीता जी आइए ना। बस आ ही रही हूँ। आइए बबीता जी। वाह, अरे ये क्या कर रहे हो? एक ही प्लेट रहने दो, एक ही प्लेट में खाएंगे वो। बाकी ले जाओ, कोई बात नहीं। आप खाना शुरू करिए, कोई बात नहीं। आप लोग जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। लीजिए। विराट पुत्र, पति पत्नी के साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है। प्यार जी, चबा के खाइए। आपको तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है ना, अच्छे से खाइए, गले में अटक जाएगा नहीं तो। अमेजिंग। तेजी जी, आपने सुना? अमृता विराट को एजी करके बुलाती है। हाउ स्वीट, कितना प्यार है ना दोनों में। स्वाद ही खे, ड्रामे कर रहे हैं हमारे सामने। जी ये कमरे में जाते हैं ना तो बड़े क्यूट क्यूट बड़े छोटे नाम से बुलाते हैं, मेरा सोना, मेरा बाबू। क्यों बोला पुत्र? नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। मैं ओल्ड फैशन हूँ ना, तो नाम लेकर नहीं बुलाती, सुकून चाहिए ना मुझे। हाउ स्वीट। स्वीट नहीं, लकी है विराट। विराट, तुम लकी बहुत हो यार। चाहे तुम्हारी ये सेकंड मैरिज है, पर इस बार की चॉइस ना तुम्हारी बहुत जबरदस्त है।
बिल्कुल करेक्ट। बबीता जी, मेरी तरह जुनेजा जी को भी हीरे की सही परख है। हमारी बहू का जादू चारों तरफ फैलने लगा। आपकी जो फर्जी बहू थी ना, वो ये सब नहीं कर पाती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जूस लेकर आती हूँ। अरे बाप वाइफी, जूस वूस तो आता रहेगा है ना, अभी जूस की क्या जरूरत है? पहले मैं भी तो अपनी वाली रस्म पूरी कर दूं। मैंने कहाँ खिलाया अभी तक? मेरे हाथ से खाओगी नहीं? लकी कितना होना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लो, चटनी तो खिलाना ही भूल गया। अरे शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें चटनी कितनी पसंद है। अरे खाओ खाओ। नहीं चटनी। क्यूट लग रही है ना? कहाँ थी तुम? तो जल्दी आ गई। नहीं, साफ करके आती हूँ। मैं हेल्प कर देता हूँ अमृता। कहाँ थी तुम? आपने तो सोच लिया कि धोखा दिया, अपनी वादे से मुकर गई। मुकरना तुम्हारी आदत है ना, धोखेबाज तो हुई तुम। एक बार ये नहीं सोचा कि कोई मजबूरी हो सकती है, कोई मुसीबत हो सकती है, लेकिन नहीं, जो भी गलत हुआ तो सोच लिया कि बैंकर तुम्हें धोखा दिया। कहा था ना तुमसे, कहा था ना कि एयरपोर्ट पहुंच जाना। कहाँ थी तुम? मुसीबत में, लेकिन ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा। आपने तो सोच लिया होगा ना कि बैंकर ने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें कैसे पता कल मैंने ये बोला था? तो कल बोला था मतलब? क्या हो गया, नींद में है क्या? कुछ नहीं, नींद में नहीं हूँ, जाग गया हूँ बहुत पहले। ये सब बकवास बातें छोड़ो। क्या इमरजेंसी थी, क्या मुसीबत थी, बताओगी मुझे? मेरे सच को तो वैसे भी आप झूठ समझेंगे, यकीन तो करेंगे नहीं। मेरा बोल के फायदा क्या है, लेकिन मेरे आने से आपके काम का फायदा हो गया है। बस एहसान जता रही हो। क्यों नहीं जता सकती? सब कुछ जताने का ठेका आपने ले रखा है। काम से आए ना, काम पे ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी। बस फ्रेश होने गए। जितना सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार है तुम दोनों के बीच में। मैं भी जवानी के दिनों से मीना जी को बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों में बहुत नोकझोंक होती थी। देखो आज भी हम दोनों में कितना प्यार है, क्यों मीना जी? आप भी ना। How sweet। यार और ले ले, चिल करना। तू भी अलग ही है। ऐसे क्या देख रहे हैं लोग? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रस्सी ले अर्जू। मुड़। मैं तुम्हारे फायदे। अरे चुप, फायदा फायदा होशियारी नहीं, तू बांध पहले। हाथ इधर। हाँ यार, थोड़ा आराम से, चोट लगी। चुप कर, चोट लगी है। ये ले जग्गी, बांध अच्छे से और टाइट बांध, एकदम टाइट, हिलना नहीं चाहिए। आराम से। हाँ हाँ। अज्जू पैर बांध। ठीक है, ले रस्सी। क्या? पैर? पैर क्यों बांधे? क्योंकि तुम भागोगी तो पैरों से ही ना। तो फिर हाथ क्यों बांधे? क्योंकि हाथ तो बांधने ही पड़ते हैं। अबे हाथ नहीं बांधेंगे तो ये हाथ से रस्सी नहीं खोल देंगे अपने पैरों की। हाँ वही तो बोला मैंने। हाँ बैठो नीचे, बैठो। पैर निकाल, आगे कर।
हाँ टाइट बांधना। अज्जू, हाँ बाहर गोलियां चल रही है, जल्दी चल। हे हीरो, ज्यादा शातिर मत बनना। हाँ मैं यहीं दरवाजे के पास बाहर खड़ा हूँ ताकि कोई अंदर आकर तुम दोनों को खोल ना सके, समझा? क्या हुआ? तुम हिल क्यों रही हो? मतलब मेरे हिलने से क्या? एक सेकंड यार, कुछ चुभ रहा है मुझे। क्या क्या पहना है तुमने ये पीछे? मैंने तो कुछ नहीं पहना है। अच्छा कुछ नहीं पहना है तो ये क्या है? क्या ये चुभ रहा है मुझे। वो मैंने बेल्ट में सेफ्टी पिन लगाई। What? तुमने बेल्ट में सेफ्टी पिन? बेल्ट में सेफ्टी पिन कौन लगाता है? सब लड़कियां लगाती है और ये सब बहुत नॉर्मल है। अच्छा ये नॉर्मल है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई नॉर्मल नहीं है, ये पागलपन वाली हरकत है। अरे बेल्ट बकल से बंद किया जाता है, सेफ्टी पिन से कौन बंद करता है बेल्ट? नहीं तुम्हें कुछ आता वाता है कि नहीं? कोई कायदे कानून होते कि नहीं लाइफ में? सेफ्टी पिन। कायदे कानून की बात हम ना ही करें ना तो बहुत अच्छा है। क्या मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते कायदे कानून की बात? जो सही है उसकी बात क्यों नहीं कर सकते? अरे बताओ ना। नहीं मैं तुम्हें बोलूंगी ना तो बुरा लग जाएगा। अब इतना कुछ बोल चुकी हो तो ये भी बोल के देख लो, देखता हूँ कितना बुरा लगता है मुझे। नहीं जाने दो। तुम बोलती हो या नहीं? बोला ना, जाने दो। ठीक है, कुछ होगा ही नहीं बोलने के लिए। है। क्या है? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। ऐसे कैसे? ऐसे तुम एक नंबर के झूठे हो आदमी, झूठे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या मैं झूठा हूँ? कैसे? बोला ना मत बुलवाओ। नहीं अब तो बोल ही दो ना। चलो बोलो, कम ऑन बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। नहीं क्या हुआ? चुप क्यों? ओह अच्छा, तुम्हें तो समझ आ रहा होगा ना कि बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे? सिर्फ बोलने के लिए मत बोला करो, समझ रही हो ना? बहुत कुछ समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? हाँ कुछ दिखता नहीं, मुझे सब पता है, सब कुछ दिखता है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, बहुत शानी हूँ। क्या हो? बहुत तेज हूँ। क्या करे जा रहे हो? दिमाग नहीं है तुम्हें? हाँ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ मैं? तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? कैसे वर्ड्स यूज कर रही हो? मैं शानी हूँ, तेज हूँ एंड ऑल। क्या है ये सब? अगर तुम्हें बताना है कि तुम स्मार्ट हो तो बोलो ना तुम स्मार्ट हो, बोलो तुम समझदार हो, अकलमंद हो, ये वर्ड चूज करो। ये शानी, तेज, ये सब कहाँ से आ रहे हैं वर्ड्स? इतने नेगेटिव वर्ड्स। तुम खुद के लिए नेगेटिव वर्ड्स क्यों बोल रही हो? नेगेटिव हो तुम? नहीं हो ना नेगेटिव, तो अच्छे वर्ड चूज करो। मतलब अब तुम्हें मेरे शब्दों से भी प्रॉब्लम है? शब्दों से भी प्रॉब्लम है मतलब क्या? और किस चीज से प्रॉब्लम है? मुझसे है ना तुम्हें प्रॉब्लम। हाँ वो तो है, पर क्या कर सकता? कर तो रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ चलो शाम को दिया और सोहम के साथ, पर नहीं, तुम्हारी तो ऑफिस में मीटिंग थी। ऑफिस में? हाँ तो मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और वो यहाँ शिफ्ट हो गई तो? नहीं, शिफ्ट नहीं हुई है, तुम यहाँ आए थे। अच्छा, तो तुमने वो वीडियो कॉल ये पता करने के लिए किया था कि मैं कहाँ हूँ, है ना? हाँ, और वही सही निकला जो मैंने सोचा था। ए अज्जू, जग्गी, बस्सी, डस्सी जो भी है, अंदर आओ यार। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम हो मेरी परेशानी। तुम, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं ये सकता तुम्हें। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है इतना? हाँ? अरे ये नागिन। नागिन? कहाँ है नागिन? मतलब बस सांप। कहाँ है सांप? मतलब बस सांप। हाँ सांप है यहाँ पर। कहाँ है? अरे वहाँ नीचे देखा मैंने सांप। हाँ हमको खोलो, काट लेगा हमें। मिस्टर केके। मिस्टर केके आए हैं, आओ जल्दी। सर। मिस्टर केके, आप यहाँ क्यों आए? क्या आपके परिवार से यहाँ पर कोई फंसा हुआ है? आपको इस न्यूज़ के बारे में कब पता चला? क्या आपके पास कोई जानकारी है इस विषय में? क्या आपको पता है अंदर क्या चल रहा है और अंदर कौन कौन है? कितने लोग हैं अंदर? कितने? क्या वो लोग इंजर्ड हैं? क्या उनके पास सर्विसेज पहुंची हैं?
जो सीएम से नेगोशिएशन टेररिस्ट करना चाहते थे, क्या वो हो गई या नहीं हुई? अंदर जो फोर्स है क्या वो इनफ है या और चलने वाली है? बताओ मुझे। आप लोग मुझसे पहले यहाँ पे आए थे ना, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मुझे आपसे करने चाहिए। बताइए ना क्या हो रहा है अंदर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सर हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारे पास कोई डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। आप लोग जर्नलिस्ट है ना, आपका काम है डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर कुछ देर के लिए ना आप अपना सिर्फ माइक उठा के, कैमरा उठा के कोई फेमस इन्फ्लुएंशियल इंसान का इंटरव्यू ना ले, एक्चुअल जर्नलिज्म करें ना, तो आपको पता हो अंदर क्या हो रहा है। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनके जवाब आपको पता हो और आप मुझे दें ये जवाब। क्या कर रहे हैं आप? ये टीआरपी, ये मसाला, इसको छोड़िए और एक बारी को सीरियस होकर सिर्फ जर्नलिज्म पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ माइक लेके और कैमरा लेके जर्नलिज्म हो रहा होता ना तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता। मुझसे पूछ रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुझे क्या लगता है शौर्य, तू मुझसे इतनी कड़वाहट से बात करेगा तो मैं रुक जाऊंगी? तेरे डैड ने और तेरी प्यारी सी छोटी बहन ने भी मुझे समझाया है ना। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में क्या है। तू चाहे अपने आप को कैसा भी दिखा ले, मैं जानती हूँ कि अंदर से तू सिर्फ अच्छा ही है। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, तो मुझ पर भरोसा कर। प्लीज, आप मुझे या मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, और मैं भी आपके बारे में वैसे भी कुछ नहीं जानता जैसे यह सबको लगता है। Oh, shut up. Just shut up. जिसको जो भी पता करना है ना मुझसे पूछो। मैं जानता हूं यहाँ किसके किससे क्या रिश्ते हैं, कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किससे नफरत करता है। मैं इस घर का इंसाइक्लोपीडिया हूं। एंड यू शौर्य, डुअल पर्सनालिटी, तू तो भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं। याद है जब जेल में मैंने राजवीर की मासी के बारे में कुछ गलत कहा था तो कितना गुस्सा आ गया था तुझे? जेल तोड़ के तू मुझे मारना चाहता था। एंड फिर जब तुझे पता चला कि मैंने राजवीर की मासी के साथ कुछ बदतमीजी करी है तो तुमने मुझे कितना मारा था, मार मार के लाल पीला कर दिया था। वो पिटाई मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और हाँ, किसी को इतना गुस्सा तभी आता है जब वो किसी अपने के बारे में गलत सुनता है या उसको पता चलता है किसी अपने के साथ कोई बदतमीजी हुई है। तो अगर तू राजवीर की मासी से प्यार करता है तो बोलना। बोल क्यों नहीं देता कि उस दिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आया था, क्यों मुझे इतना मारा था तूने? हाँ, मैं जानता हूं तेरे दिल में फीलिंग्स है पर दिखाता नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है और बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ शौर्य कि कुछ मत बोल, चुप रह। बुलाओ मेरे पेपर्स दो। फाइनली मेरे पेपर्स मुझे मिल गए। कौन से पेपर्स मिल गए? कोई पेपर्स नहीं मिले हैं तुम्हें। ये तो हमें बर्बाद ही करना चाहती है वैसे भी। हाँ, और ये मैडम, इनका तो नाम ही है नफरत। ये मालकिन जी से बहुत नफरत करती हैं। मैं नफरत करती हूँ इससे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रुक, कहाँ जा रही है बेबी? रुक। Don't baby me, you. Just leave my hand. लड़के को तो लड़की के पीछे जाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कोई लड़की लड़के के पीछे भाग रही है।
छोड़ उसे। शनाया, चोट तो नहीं लगी? चोट ज्यादा नहीं लगी लेकिन पेन हो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? लड़की को हाथ लगाता है। कोई जिए या मरे, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। काव्या, तू शनाया को प्लीज कमरे में ले जा, वरना यहाँ पर चोट पे चोट लगती रहेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शनाया जाओ ना, देखो तुम्हें पहले ही चोट लग गई है। नहीं शनाया, चलो 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 चलो। तुझे रेस लगाने का बहुत शौक है ना? तुम लोग जानते नहीं हो कि अब मैं क्या करूंगा। ये जो पेपर्स लेके तू भाग रहा है, आखिर में मेरे हाथ में ही आने वाले हैं, और एक बार मेरे हाथ में आ गए तो ये पेपर्स फाड़ के फेंक दूंगा। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो अंशुमन? तुम्हें क्या लगता है तुम पेपर्स फाड़ दोगे तो सब प्रूफ मिट जाएगा? अरे ये पेपर्स रजिस्टर्ड है, लीगली ये घर मेरे नाम पे ही रहेगा। मैं कभी भी प्रूफ कर सकती हूँ। तुम्हें इतना नहीं पता है पेपर्स में क्या रखा है? लीगली ये घर मेरे नाम पे हो चुका है। ओह माय गॉड, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। आपके दिमाग में कैसे आ गई? मैं कितना बेवकूफ हूँ। आप सही कह रही थी, लेकिन लेट मी टेल यू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। एक बार ये पेपर्स मेरे हाथ में आ जाएं, फिर बताऊंगा। शौर्य, प्रीता, तुम इस सब में मत पड़ो। जब तक ये फाइल तुम्हारे पास में है ना, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम मेरे साथ में आओ। पापा, हम लोग पूरे घर में फैल जाते ताकि वो लोग हमें पकड़ ना पाए। तुम ठीक कह रही हो। हाँ, हमें पता है कि कौन सा दरवाजा कहाँ खुलता है, हम बच सकते हैं। हाँ चलो प्रीता, जल्दी चलो। ओ माय गॉड, कृतिका, आर यू ओके? कृतिका, संभल के। लगी तो नहीं? आप लोग मेरे निशाने पे हैं, हिलिएगा मत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें कुछ नहीं होगा मुरली। मुरली, मुरली, मुरली उठो। मुरली मैं हूं ना। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? मुरली, मुरली उठो। मुरली, मुरली सब ठीक है। मुरली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुरली, जानवी जी, मुझे आपसे कुछ बताना। हाँ, वो सब बाद में मुरली, हम बाद में बात करेंगे। मुरली, मुरली, इलेक्ट्रिक शॉक और अंदर पानी भरा हुआ है, CPR देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। मुरली, मुरली आंखें खोलो। मुरली, मुरली,
छाती पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं हो रहा। मुझे इसे मुंह से मुंह लगाकर ही CPR करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहित प्रेमचंद जी ने यहाँ बुलाया है, दिख नहीं रहे। उनसे मोहित जानवी के किराए के घर के बारे में जरूरी बात करनी थी। हाउ रे हाउ। दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? अभी ये जूस गिर जाता मेरे ऊपर, मेरी ड्रेस खराब हो जाती सारी। एक मिनट, तुम हो कौन और हमारे घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? तुम नौकर हो? नौकर हो तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है तुमने? लड़ी शक्ल से और पर्सनालिटी से तो तुम नौकर ही लग रही हो। हाँ, तुम ना। चुप करो रैना। ये मेरी मेहमान है। एक अतिथि के साथ बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? दादाजी, क्या हो गया आपको? आप आजकल कैसी संगत में है? हाँ, ना और इज्जत तो देखिए दादाजी आप। रहना, पहले इज्जत कमाना सीखो, फिर इज्जत की बातें करना। चली जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए शोभा जी, मेरी पोती जरा। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, बच्चे हैं, गलतियां तो बच्चों से होती रहती हैं। हाउ रे हाउ। आप आइए ना। आइए आइए। बैठिए। लीजिए पानी पीजिए। कहिए, कुछ जरूरी बात पूछने वाली थी आप मुझसे। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी जिस घर में रहे थे, हाँ, उसके मकान मालिक बंसीलाल जी को आज सुबह जब किराया देने गई तो पता चलो कि वो घर आपने खरीद लिया है। वही तो समझ में नहीं आ रहे हो, आप जितना इतना बड़ा आदमी हमारी इस छोटी सी कॉलोनी में घर काहे खरीदेगो? ये सब तो आर्य ने जानवी की मदद करने के लिए किया था। हे माँ भगवती, अब क्या कहूँ मैं इन्हें, सच तो बता नहीं सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मौका दे दीजिए, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। शिव शक्ति ने हमें माफ कर दिया, अब आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए।
जी आइए आइए नमस्ते नमस्ते आप आइए आइए। वैसे खबर नो तो कह दूं, शिव शक्ति के बिना कैसा सुना सुना लग रहा है ने? हम रस्म शुरू करते हैं और शिव शक्ति आ जाएंगे ना टाइम पे माँ जी। जी सूरज ढलने तक आ जाएंगे। अच्छा अपने पोते को शिवपुर की रेखा के अंदर मत आने देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। बहन जी पंडित जी हाँ? आपने किसी को अंदर आइए से कहा? बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग सर उठा के चले आते हैं, बेशर्म। मैं यहाँ आप लोगों से माफी मांगने आया। मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैंने रिमझिम के साथ किया, आप लोगों के साथ किया, उसके बाद तो मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं आप लोगों से माफी मांगूं या आप लोग मुझे माफ करें। लेकिन फिर भी बस एक मौका मुझे दे दीजिए, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हम आपके भी उतने ही गुनहगार हैं जितने अपने परिवार वालों के हैं, इसलिए हम दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं। परिवार से दूर रहकर भला कौन ही रह पाया है, और हम ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि हम भी नहीं रह पाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने एक नहीं कई गलतियां की, लेकिन वो सब कुछ जाने अनजाने में मैंने अपनी माँ के कहने पे किया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी अकल के साथ जीना चाहता हूँ, अपना दिमाग लगाकर जीना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आके नहीं। प्लीज एक मौका दे दीजिए, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। शिव शक्ति ने हमें माफ कर दिया है, अब आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी परीक्षाएं तो खत्म ही नहीं हो रही है बाकी बिहारी जी, एक के बाद एक परीक्षा आप लेते ही जा रहे हैं। आज मैं वो करके आई हूँ जो आपके और मेरी नजरों में पाप है। आप तो जानते हैं ना, आज भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ मोहन जी के लिए धड़कता है। मैं आज भी सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ, पर मैं इसके लिए युग को धोखा नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती उन्हें धोखा। जिन्होंने मेरे सर पे छत दी, जिन्होंने मुश्किल समय पर मेरी सहायता की, मेरी मदद की, मुझे प्यार दिया, मैं कभी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती बाकी बिहार जी। अगर आज मुझे प्यार और कर्तव्य के बीच चुनना पड़े तो मैं कर्तव्य को चुनूंगी, क्योंकि मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इनका अपना चेहरा दिखाते रहने का शौक होगा, पर हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना कि हमें इनका चेहरा देखते ही रहना पड़ेगा।
मोहन, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। थोड़ा सा तो खा लो यार। मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर त्रिवेदी बाहर आइए। मिस्टर त्रिवेदी, यस, आ गया मैं बाहर। कहा था ना मैंने आपसे क्या? कि मेरी जिंदगी खराब मत करना, मत आइएगा मेरी जिंदगी में वापस। और बर्बाद कर ही देना आपने मेरी जिंदगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार करूंगा। क्या कर लोगी तुम? What will you do? फिर तो आप खुश बहुत होंगे। जो आप चाहते थे वो आपने कर ही दिखाया। मेरे परिवार को पूरा सच बता दिया, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा अपमान कर दिया। पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है। खुश है ना? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम मुझे इस घर से निकालोगी? तुम शायद बदल गई हो रहा था, पर मैं ना वही वाला मोहन। आज भी मैं अपनी मर्जी की करता हूं। मेरा काम था आपको आखिरी बार बताना, जो कि मैंने बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, शुक्रिया। ये घर जो है ना, ये नहीं, ये तो अभी मिला नहीं है। मैं इस घर की बात कर रहा हूं। ये घर जो है ना, ये खैरात में नहीं मिला है, पैसे दिए, फुल पेमेंट। तुम चाहकर भी ना मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा मिस्टर त्रिवेदी। चल बुड़बुड़। आप यही तक का सोच सकते हैं मिस्टर त्रिवेदी, पर शुक्र है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे ना नफरत में भी तमीज दिखानी आती है। गलती हो गई मुझसे, चाहिए। ये ठीक था। रुक जा युग। मत, आज नहीं, आज मूड ऑफ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मैं भी आप सबको अपना एक इरादा बताना चाहती हूँ।
कैसा इरादा दुआ? अम्मी, मेरी नासाज तबीयत से तो आप सब वाकिफ हैं। मेरा दिल दिमाग थक चुका है। मैं अब इस कारोबार का बोझ नहीं संभाल सकती। अब वक्त आ गया है कि दुआ हैदर डिजाइन्स का पूरा कारोबार इस खानदान की अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। ताकि हमें जिस दिन का इंतजार था आखिर वो दिन आज आ ही गया और ये अपनी सारा कारोबार मेरे नाम करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि ये घर, कारोबार और सारी जायदाद सुभान के नाम पर हो जाए। बेवकूफ दुआ बेगम, एक शादी के लिए सब कुछ मेरे बेटे के नाम करने चली है। अच्छा है, बस एक बार मेरे बेटे को सब कुछ मिल जाए, उसके बाद ये शादी कैसे रोकनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रुको कायनात, तुमने मांगा भी तो क्या, चंद पैसों की प्रॉपर्टी? अरे मैं तो दूसरे बच्चों के हक के बारे में सोचकर चुप थी, वरना ऐसी 1000 प्रॉपर्टीज मैं अपनी बेटी के सर पर वार कर सदके में दे देती। और घर की खुशियों के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूं। तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या चीज? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तो मान गई, अब क्या करूं मैं? एक बार फिर सोच लीजिए। जब बात घर की खुशियों की हो ना कायनात, तो मैं सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ। सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। हाँ सुभान, मैं चाहती हूँ कि आज से ये घर की हर चीज, हमारे सारे शोरूम, सब कुछ, पूरा कारोबार तुम्हारा होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुम्हें जितना नेक समझती थी ना, अरे तुम तो उतने ही मक्कार निकले। मैंने और इबादत ने घर की CCTV फुटेज चेक की है। और हमें अच्छी तरह से पता है तुमने क्या किया है। तुम्हारी सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी है। अरे मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसमें मेरी अपनी बेटी शामिल थी। अगर तुम चाहते ना तो इस घर की इज्जत को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं चाहती तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल सकती थी, लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हें मैं लावारिस नहीं छोड़ूंगी। आज तक तुम्हारी जैसे जिम्मेदारियां मैं उठाती आई हूं ना, आगे इबादत और सुभान भी वही करेंगे। इबादत और सुभान तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेंगे और ना ही मेरे असूलों के कभी खिलाफ जाएंगे। क्या मतलब? अगर मुझे कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए सुभान के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? क्यों? आज तक क्या तुमने मेरे आगे हाथ फैलाया है? अरे तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाती थी, और आगे भी ऐसा ही होगा।
मुझे मेरे सुभान और इबादत पर पूरा भरोसा है। और अगर मांगना भी पड़ा ना तो सुभान तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे मांगने में कैसी परेशानी? हाँ, घर के बाकी बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चुप कर, बिल्कुल चुप अरमान। जब तुझे पता चला कि मन्नत घर से भागने वाली है, तब सबसे पहले तुझे आकर हमें बताना चाहिए था, पर नहीं। क्या किया तूने? तूने मन्नत को भागने में मदद की। सबके सामने मेरा सर तूने शर्म से झुका दिया है। आज अरमान, तुम्हारी दुआ में बिल्कुल सही कह रही है। सुभान जैसे नेक और काबिल बच्चे के हाथ में ये घर, ये कारोबार रहेगा तो इस खानदान की तरक्की होगी। सुभान ही सही हकदार है इन सबका। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है दुआ। सुभान के हाथ में सब कुछ दे देने में ही भलाई है। अगर सुभान ये घर, ये कारोबार संभालेगा तो हम सबकी थाली में रोटी तो होगी, वरना सब कुछ इस मेरे नामाकूल निकम्मे पोते के हाथ में दे दिया तो ये बेवकूफ पता नहीं क्या करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।